हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने। नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद जौनपुर के मणिपुर ग्राम सभा में। मैं आपको बता दूं, मड़ियाहू ब्लॉक में लगातार तमाम प्रकार की अफवाहें चल रही हैं। कोई कह रहा है प्रमुख चेंज होने वाले हैं, तो कोई कह रहा है अविश्वास प्रस्तावित होने वाला है। लेकिन यहाँ मेरे साथ जो बीडीसी खड़े हुए हैं मानिकपुर के वार्ड नंबर 8 के, इनसे मैं पूछूंगा कि आखिर क्या माहौल चल रहा है, क्योंकि ये बीडीसी हैं, पूरी जानकारी बताएंगे कि मड़ियाहू ब्लॉक पे क्या चल रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ये बताइए, मड़ियाहू ब्लॉक के आप बीडीसी हैं, प्रमुख इस वक्त रेखा यादव जी हैं, क्या माहौल चल रहा है? ठीक है सर, माहौल बढ़िया है। तो आप बताइए, आपको प्रमुख जी काम वाम दिए हैं कि नहीं दिए? नहीं, काम नहीं दिए, ना भत्ता दिए हैं। भत्ता भी नहीं दिए? कितने महीने हो गए प्रमुख जी? लगभग 14 महीने। 14 महीने हो गया। अब बताइए, अब क्या करेंगे आप लोग? अभी आप विश्वास के लिए हैं हम लोग साथ में। अच्छा, जैसे आपका अकेले से तो हो नहीं सकता, और आपके साथ बीडीसी हैं? हाँ हैं, बहुत लोग हैं। क्या वो मीडिया के सामने आना चाहते हैं कि नहीं? अभी तो हम नहीं बता सकते आना चाहते हैं कि वो नहीं आना चाहते हैं। लेकिन आप किस तरफ हैं? मैं जय हिंद की तरफ हूँ। जय हिंद की तरफ। अजी, जय हिंद यादव में क्या खासियत है जो आप जय हिंद यादव की तरफ हैं? देखिए, ये तो कुछ दिए नहीं, हो सकता है एक आशा है बनी है, हो सकता है ये दिए दें। ये तो कोई रिस्पांस ही नहीं दिए, ना देने के लिए बात कहे, ना नहीं देने के, ये भी नहीं कहे, बोले भी नहीं। अच्छा, आप ये बताइए, जितने बीडीसी हैं सब ऐसे दुखी हैं? लगभग जो जय हिंद के साथ में है वो तो दुखी है, तभी तो है साथ में उनके। तो बताइए, आपको काम क्यों नहीं दे रहे हैं रेखा जी? पता नहीं। अब देखिए, जो उनको जिसको दिए हैं वो भी लोग साथ में हैं। अच्छा, आपके साथ हैं? हाँ, साथ में हैं। हाँ। लेकिन नाम नहीं ले सकते। नाम नहीं ले सकते। हाँ। लेकिन आपके साथ में है? हाँ, साथ में। तो क्या आपको लगता है प्रमुख चेंज हो जाएंगे? 99% आशा है कि चेंज हो जाएंगे। प्रमुख चेंज हो जाएंगे। हाँ। रेखा यादव जी नहीं रहेंगे? नहीं। तो ये बताइए, जय हिंद यादव के साथ, उसके बीच में अरुण से यादव भी चुनाव लड़े थे उसी पीरियड दौरान, उनके साथ नहीं है? नहीं, उनके साथ वो तो नहीं है, शायद जय हिंद के साथ हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन अच्छा, वो नहीं लड़ रहे हैं चुनाव? चुनाव नहीं लड़। लेकिन इस बार आप लोग माहौल बनाए हैं? हाँ, इस बार लगभग कितने बीडीसी होंगे आपके साथ? हमारे 62 या 72 होंगे। इतने बीडीसी आपके साथ में है? तो आप भी माहौल बना ले। लेकिन रोज मुलाकात होती ही नहीं? नहीं, मुलाकात नहीं होती। कौन से बात होती? कौन से बात होती कि माहौल बन चुका है? हाँ, माहौल बन चुका है। इस बार जय हिंद यादव को प्रमुख बनाना है कन्फर्म। लेकिन रेखा यादव जी में क्या कमी है? कमियाँ देखिए, हमें देखिए, अगर वो भत्ता दिए होते तो हम भी उनके साथ में होते, काम देते तो बाद में देते, वो बात की बात है। लेकिन भत्ता तक नहीं दिए तो कैसे उनके साथ में रहे? अच्छा, आप बताइए, 14 महीने आप बता रहे हैं कार्यकाल इनका पूरा हो चुका है। हाँ। कितनी बार मीटिंग कराए हैं? ये 2 बार कराए हैं। 2 बार खाली मीटिंग? हाँ। लेकिन मीटिंग कितने बार होना चाहिए? साल में तो कम से कम, अगर 1 महीने में नहीं हुआ तो मान लीजिए किसी कारण कर 1 महीने, साल में 6 मीटिंग तो अनिवार्य है, कम से कम 6 मीटिंग। हाँ। लेकिन अभी तक कितना हुआ? 2 ही। 2 मीटिंग। मीटिंग में क्या आपको बताएं? कुछ नहीं, साइन करो जाइए, बस यही है। ये है, फलाना है, ढिमका है, यही कुल बताते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, गांव में जब आप बीडीसी हैं, लोग कहते होंगे भैया हमारे यहाँ ये बनवा दीजिए, वो बनवा दीजिए, क्या उनको आप क्या कहते हैं? अब क्या कहें, झूठ क्या बताए। चुनाव ऐसा है बीडीसी का, कोई भी बीडीसी अगर चाहे तो दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि प्रमुख ऐसा कर देता है उस बीडीसी के, वो चुनाव नहीं लड़ सकता दोबारा। कहीं को कुछ काम नहीं देगा, न करा पाएगा, क्या कितना कर पाएगा बताइए। अगर हम अगले चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनता यही बोली कि आपने हुआ था, क्या किया, क्या कहेंगे? जैसे कोई आता होगा भैया हमारे यहाँ खड़ंजा लगवा दीजिए, लाइट करवा दीजिए, तब आप कैसे झूठ बोलते हैं? क्या करें भाई, फंड में नहीं आ रहा है, यही बोलना पड़ता है। और आता है, मैं जानता हूँ, जनता भी जानती है, आता है, लेकिन काम होता नहीं है। काम नहीं होता। अच्छा बताइए, अभी कुछ दिन पहले जय हिंद आपके जो प्रमुख हैं, हाँ। जो आप जिनको आप प्रमुख मानते हैं, हाँ। उनके ऊपर मड़ियाहू कोतवाली में एप्लीकेशन पड़ा था, सिकरारा थाने में। वो अपने मन से, क्या आपको लगता है जय हिंद यादव धमकी दे सकते हैं? नहीं, देखिए, जिसको मुझे वोट लेना रहता है, हम कभी नहीं उसे कहेंगे कि तुम धमकी, कभी नहीं देंगे। ये आप तो जानते होंगे लगभग। और जैसे मान लीजिए जय हिंद को सुशील दिए या कुछ आदमी दिए नाम कि उन्होंने धमकी दिया, ठीक है, मैं मान रहा हूँ। जैसे मुझे उनसे वोट लेना है तो मैं उनको धमकी लेकर वोट लूँगा? ये तो नहीं हो सकता। लेकिन भाई हो सकता भी है। अब जय हिंद से बात हुई थी इस बारे में, मैंने पूछा कि भाई साहब आपने धमकी दिया? कहीं नहीं आला, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने साफ साफ बोला।
सिकरारा में 2 महिला एप्लीकेशन दी थी, मैंने उनके यहाँ गया, जानकारी लेने गया। वो लोग कहें भैया हमको किसी इशारे पे हमको ज़बरदस्ती एप्लीकेशन दिया गया है। आप बताइए, अगर ऐसे किसी व्यक्ति के ऊपर अगर बेफालतू एप्लीकेशन और फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है, क्या ये उचित है कि नहीं? नहीं, उचित नहीं है। लेकिन वो एक वीडियो भी बाद में वायरल हुआ, वो उसका आइडियो था, वीडियो नहीं था, आइडियो में वो बोला कि नहीं मुझे कोई दबाव नहीं है। आइडियो वायरल हुआ था? आइडियो वायरल हुआ था। हाँ। तो आप वो देखे थे? हाँ, हम देखे थे। वो थाने पे बोले हो सकता है चाल हो अगली पार्टी का कि ऐसे करिए वैसे करिए, लालच दिया हो, ये भी तो हो सकता है। अच्छा ये बताइए, आपके साथ जो बीडीसी हैं वो भी काम नहीं पाए हैं? नहीं, कोई काम नहीं पाया। मैं कह रहा हूँ जो काम पाए हैं वो भी वो एक मनी बेंच कोटा होता है, जैसे कराते हैं, क्या बोलते हैं उसको, देखिए ठेकेदार के थ्रू जिसके यहाँ काम हुआ है, ठेकेदार के थ्रू हुआ है। जब मिट्टी की जगह बालू की जगह मिट्टी डाला हुआ है। देखिए मैं गया नहीं हूँ, मैं भी यही ऐसा सुने हैं मतलब बालू की जगह मिट्टी? हाँ, ये भी हुआ है। इतनी बड़ी धांधली? हाँ, इतनी बड़ी। अब भत्ता तक नहीं मिला है हमारा। अच्छा, 1 महीने का भत्ता कितना है आपका? 1000 रुपये। 14 महीने 14,000 हो गए। हाँ, 14,000 रुपये मिला होता तो कुछ न कुछ आप भी जूता मोजा पहनने होते हैं। हाँ, अरे मैं कह रहा हूँ कि 14,000 वही अगर हमें मिला होता, हमें नहीं किसी भी डीसी को मिला होता, आज रेखा के खिलाफ कोई नहीं होता, ये मैं कह दे रहा हूँ। मतलब भत्ता की वजह से लोग नाराज हैं? अरे जब जो हमारा हक नहीं दे रहे हैं तो आप काम क्या देंगे, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन 14,000 का नाम सुन के मुस्कुरा दिए, इसका मतलब कुछ न कुछ है? नहीं, 14,000 की बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो हमारा हक है उसे देना चाहिए आपको। आप आए थे, प्रमुख जी बोले ये प्रमाण पत्र दीजिए, हमने कहा ठीक है, क्यों दें बताइए। कहें कि आप नहीं देना चाहते, अपने पास रखे रहिए। हम कहे ठीक है, कोई बात नहीं। बोले कि हम आपको ये बड़े जुल्म, भाई सब देते हैं, जय हिंद भी बोल रहे हैं, आगे चल कर ना दें तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि भाई एक आदमी इस समय देखिए, उस समय जो सुशील थे वो मीडिया प्रभारी थे, एक हमारा लोग का संगठन बना था MLC के चुनाव समय पे संगठन बना। सुशील सरोज थे मीडिया प्रभारी, और सुनील दुबे थे, वो थे संस्थापक, पिंटू सिंह थे अध्यक्ष, ये सब थे। सब लोग साथ में मीटिंग बनाए कि सब लोग को जहाँ रहना है साथ में रहना। सुशील को काम मिल गया, वो बगल हो गए। पंडित जी को काम मिल गया, सुनील दुबे को, वो भी बगल हो गए। संगठन टूट गया? संगठन टूट गया। मतलब जिसके पास राम है वही है श्याम। हाँ, जिसको मिला वो तो उनके साथ में हो गए। अब हमें नहीं मिला तो हम किधर जाएं? उन लोगों को चाहिए कि इनको नहीं मिला है, दिलवाना चाहिए, लेकिन दिलवाने की कोई काम नहीं किए, लेकिन साथ में घुमाने के लिए आइए। मैंने अपना काम छोड़ के साथ में घूमा, अपना डीजल समय कुल व्यस्त किया, लेकिन हमें मिला क्या? आपके साथ अन्याय हो गया। हाँ, अन्याय हुआ है हमारी समझ से भाई। उनको अगर बुरा लगे ही बात ही को तो बात दूसरी। अच्छा, 14 महीने में अपने काम क्या कुछ काम कराए हैं अभी तक? देखिए मैं अपने फंड से एक मंदिर बनवाया, 3 नल गड़वाया, ठीक। हाँ। एक मंदिर चौरा माता की है फिरोजपुर में, एक ग्राम सभा की है, उसी वहाँ बनवाया। और आप कहीं काम नहीं कराए? कुछ मिला ही नहीं, क्या कराएं आप? तो इस बार क्या माहौल है? इस बार तो लगभग अगर हो जाएंगे तो भाई हमारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, भगवान जाने आगे। मतलब इस बार जय हिंद की तरफ आप हैं? हाँ, कंफर्म है? कंफर्म है। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, यहाँ आप बैठे थे इस पेड़ के नीचे, इस पेड़ में बहुत लाजवाब दिख रहा है, क्या है खासियत? ये यहाँ देखिए हम लोगों का ये बैठना उठना हमेशा लगभग है। अब भाई यहाँ तो सब जुड़ते हैं, जैसे इस ग्राम सभा कोई दिक्कत होती है यहाँ आ जाएंगे, पूरे अपने ग्राम सभा के जितने हमारे वार्ड में है लगभग सबका न्यूज मिल जाता है। अच्छा। कहाँ कोई मरनी पड़ी, क्या हुआ। यहाँ हमें सुबह शाम यहाँ लगभग पाएंगे, लगभग। मतलब आप यहाँ सुबह शाम रहते हैं? हाँ, रहते हैं। तो जनता के बीच कब मिलते हैं? यही रहते हैं, यही सब मिल जाते हैं। हर ग्राम सभा कोई घटना हो यहाँ आ जाइए, आपको मिल जाएगा सारी न्यूज। अच्छा। कि फला यहाँ ये हुआ, वहाँ हुआ, जिसके घर है वहाँ जा। अच्छा बताइए, आपकी पत्नी का क्या नाम है? अंजलि सरोज। अच्छा, आपका? हमारा नाम सुरेंद्र कुमार उर्फ आल्हा के नाम से सब जानते हैं। मतलब आप नाराज हैं प्रमुख जी से? भाई हमें नहीं मिला है, हम तो नाराज। वार्ड नंबर 8 के हैं? वार्ड नंबर 8 के। हमारे साथ ये बीडीसी जुड़े आल्हा जी, और अपनी जो इनकी समस्या थी उन्होंने बताया कि इन्होंने कहा कि हमारा अभी तक भत्ता नहीं मिला। बताइए ऐसे प्रमुख को क्या मतलब है, प्रमुख बना के जो 1,000 रुपये प्रति माह नहीं दे सकता है। अब वादे तो बहुत बड़े बड़े हैं, मैं ज़्यादा कुछ और नहीं कहूँगा। ऐसे हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रह जात VIP न्यूज़ को। यादव की रिपोर्ट, जनपद जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।